हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ इबुप्रोफेन एंड अदर इंसेट और इसी तरह इनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो उस पर बात करने से पहले यहाँ पे दो तीन छोटे टॉपिक्स हैं, उन पे हम पहले बात करेंगे कि व्हाट क्लास ऑफ ड्रग इज इबुप्रोफेन। Ibuprofen belongs to the drug class called non-steroidal anti-inflammatory drugs and is used to relieve pain from various conditions such as headache, dental pain, menstrual cramp, uh, muscle aches, or arthritis. It is also used to reduce fever and to relieve minor aches due to common cold or flu. Ibuprofen also decreases inflammation. तो इबुप्रोफेन जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से बिलोंग रखता है और पेन रिलीफ के तौर पर यूज़ होता है मुख्तलिफ कंडीशन, जिस तरह सर में दर्द है, दांतों में दर्द है, मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कोई मसला है और मसल में दर्द है और इसी तरह अर्थराइटिस। तो उसमें इनकी किस्म किस्म के जो प्रॉब्लम्स है ये इनकी वजह से मतलब है कि क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू, ये फीवर को भी रिड्यूस करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। तो ये तीन किस्म की जो प्रॉब्लम है इनको ये रिजॉल्व करता है। तो फिर इसके बाद दूसरा छोटा टॉपिक है वो है हाउ डज इबुप्रोफेन रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लेमेशन को ये कैसे रिड्यूस करता है उस पर बात करेंगे। इबुप्रोफेन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल chemical called cyclooxygenase enzymes. These enzymes help to make other chemicals in the body called prostaglandin. Some prostaglandin are produced at site of injury or damage and cause pain and inflammation. Of the two, enantiomer as ibuprofen is more potent inhibitor of cyclooxygenase than are ibuprofen. मतलब ये है कि इबुप्रोफेन जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है उनको ब्लॉक करता है और साइक्लोऑक्सीजिनेज किस्म का ये हेल्प करते हैं, ये जितने भी हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज ये हेल्प करते हैं दोनों। वो हेल्प करते हैं किससे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में, किससे, एराचिडोनिक एसिड से ये सिंथेसाइज होता है। उस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये इज इनहिबिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके जनरल नॉलेज के लिए कोई थोड़ा बहुत शेयर किया है वो है कि डोजेज फॉर अ चाइल्ड ओवर 3 मंथ्स 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस आप लोग ले सकते हैं। इसी तरह फॉर एडल्ट्स 1200 to 1800 मिलीग्राम पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस ये ले सकते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट जैसे फार्माकोडायनामिक्स में बताया कि डिजायरेबल इफेक्ट तो मैंने बता दिया है कि वो है इनके इनहिबिशन के तौर पर काम कर रहा होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में जो साइक्लोऑक्सीजिनेज यूज होता है उनको इनहिबिट करता है और इसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। तो साइड इफेक्ट जो है उनके अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट है कि एपिगेस्ट्रिक पेन है कि स्टमक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है इनकी वजह से, और रेनल एम्पेयरमेंट भी हो सकती है। मतलब ये है कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है इनकी वजह से। किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन के तौर पर काम कर रहा होता है और गैस्ट्रिक तो आप लोगों को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है मोस्टली इनका बहुत ज़्यादा मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके जो मोड ऑफ एक्शन है उसको समझने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये कैसे मोस्टली ये इस चीज़ को मतलब है कि ये इन्फ्लेमेशन द इन्फ्लेमेटरी पाथवे ऑफ द नेटिव इम्यून सिस्टम ये कैसे मतलब ये कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे ये इन चीज़ों को कौन के फीवर को और इन्फ्लेमेशन को और पेन को कॉज करता है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है क्या है कि सेल में कोई भी सेल है अगर वो इंजर्ड होता है तो टिश्यू इंजरी causes degradation and lysis of the cell membrane via the phospholipase enzyme resulting in arachidonic acid। एराचिडोनिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज वो मतलब कि प्रोड्यूस कैसे सेल वो प्रोड्यूस कर देते हैं किसमें, टिश्यू जब इंजरी होती है तो उसमें मतलब कि सेल के डिग्रेडेशन की वजह से ऑर्चिडोनिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है सेल। तो ऑर्चिडोनिक एसिड उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है। मतलब इसका अगर ये शेप है तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट यूज हो रहा है और ये क्या एंजाइम्स है।
तो ये इंड्यूस फेट के मुताबिक या कीन लॉक सिस्टम, जो कीन लॉक सिस्टम पुराना सिस्टम मतलब एक आइडिया है, लेकिन आजकल जो चल रहा है इंड्यूस फेट के मुताबिक वो यहाँ पे आके इनके साथ क्या बनाएगा, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनेगा और एज अ रिजल्ट इस पे ऐड होगा और लास्ट पे प्रोडक्ट बनेगा और ये जो है एंजाइम दोबारा बन के फ्री हो जाएगा। तो अब अगर ये प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ नॉन स्टेरॉयडल यानी मतलब कि इंसिड है या मतलब इबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल है, एस्पाइरिन है, उनके एब्सेंस में ये प्रोसेस ऐसे ही प्रोसीड होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस मतलब कि ये सिंथेसाइज होगा बॉडी के अंदर। और फिर ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर भी ये इंक्रीज कर देता है और इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज कर देता है और पेन भी इनकी वजह से होता है। मतलब ये कि सबसे पहले हम इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इज द बॉडीज रिस्पॉन्स टू रिपेयर टिश्यू टू नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इन्फ्लेमेशन जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है कि बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि टिश्यू अगर डैमेज हो उनके रिपेयरिंग के लिए वो रिस्पॉन्स करता है ताकि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर भी उनको दोबारा मतलब कि दोबारा उसको सिंथेसाइज हो जाए और साथ साथ वो अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है वो भी शो करे। तो उनके लिए ये अपने बॉडी रिस्पॉन्स के तौर पर वो रिस्पॉन्स शो कर रहा हो तो इसी वजह से इन्फ्लेमेशन। दूसरी बात ये है कि ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो क्या होता है कि एलिवेशन इन द बॉडी टेम्परेचर अकर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीजेस विद इन सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सर्टेन एरिया में इनके इंक्रीज हो जाते हैं। को दीज एलिवेशन आफ्टर अल्टर ये चेंज करते हैं द फायरिंग रेट ऑफ न्यूरॉन्स दैट कंट्रोल थर्मोरेगुलेशन इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये जो मतलब कि थर्मो रेगुलेशन के तौर पर जो काम कर रहे होते हैं उनकी फायरिंग रेट को वो क्या करता है, न्यूरॉन्स के उनको अल्टर करता है, उसको चेंज करता है। तो इसी वजह से फीवर यानी कि फीवर हो जाता है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है एराकिडोनिक एसिड, कि ये जब ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से टिश्यू डैमेज हुआ तो एराकिडोनिक एसिड सिंथेसाइज हुआ। व्हेन एराकिडोनिक एसिड इज मेटाबोलाइज्ड बाय द, अब ये दोनों साइक्लोऑक्सीजिनेज है, इनके जरिए अगर ये मेटाबोलाइज होता है तो प्रोस्टेनाइड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, मोस्ट प्रोस्टेनाइड मींस प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन ये प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस्ड प्रोस्टेनाइड फॉर्मेशन इंक्रीज आर्टेरियल डायलेशन एंड वास्कुलर परमिएबिलिटी। ये दोनों क्या करते हैं कि वेसो डायलेशन एंड आर्टेरियल जो है ना उसको डायलेट करता है, उसको डायलेशन के तौर पर काम कर रहा होता है और साथ साथ वास्कुलर परमेबिलिटी को भी अल्टर करता है। तो इन दोनों वजूहत के मैंने विच अकाउंट फॉर द रेडनेस एंड पेन एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। ये मतलब है कि टेम्परेचर भी बढ़ा देता है, साथ साथ पेन भी होती है और इन्फ्लेमेशन भी साथ साथ हो रही होती है। तो इनकी वजह से कि ये डायलेशन और वेस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से। अब जो अगर फ़र्ज़ करें ये जितने भी ये प्रोसेस हैं ये इस तरह प्रोसीड होंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये तीनों चीज़ें हैं जो वो कॉज़ करते हैं। फिर हम इनसेट इसलिए यहाँ पे हम जनरल ले रहे हैं क्योंकि इसमें पैरासिटामोल, एस्पाइरिन और इबुप्रोफेन सबके लिए उनका जो सब मुँह का मोड ऑफ एक्शन है वो सबका सेम ही है। इसलिए यहाँ पे मैंने जनरल एक आप लोगों को के साथ शेयर किया जो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये पे फिर वही होगा कि अगर इंजरी होगी तो यहाँ इंजरी की वजह से क्या होता है फिर सेल प्रोड्यूस करिए एरिचिडोनिक एसिड। फिर एरिचिडोनिक एसिड है आपके पास, ये इसका ये स्ट्रक्चर है। और दूसरा इंसेड है। तो इंसेड मैंने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उसमें से ये तीनों आ सकते हैं। तो अगर वो मौजूद हो तो पहले वो अगर वो ब्लॉक कर देते हैं तो एरिचिडोनिक एसिड एज ए सबस्ट्रेट के लिए कोई एक्टिव साइट है अवेलेबल नहीं होंगे, तो आगे जो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाएँगे। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते हैं, तो इसी तरह ये क्या होता है कि ये इस प्रोसेस को वो इनहिबिट करते हैं। तो जो 3 किस्म की चीज़ें हैं, जो कॉज़ करने वाली चीज़ है, वो नहीं बन पाएगी। इसी तरह ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो होगा उसके ज़रिए ये जो 3 किस्म की प्रॉब्लम है मतलब कि फ़ीवर है, इन्फ्लेमेशन है और पेन है, वो सबसे जो छुटकारा मिल पाएगा। तो इसी तरह ये मतलब कि मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं कि द मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ इबुप्रोफेन इज़ द नॉन-सेलेक्टिव रिवर्सिबल इन्हिबिशन ऑफ द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। मतलब कि ये नॉन सेलेक्टिव होता है तो रिवर्सिबल इनहिबिशन कर देते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज की। तो इसी तरह उस प्रोस्टाग्लैंडिन को ये मतलब कि ये इसको बनने नहीं दे रहा है। तो इसी तरह ये जो 3 किस्म के प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही बातें की हैं।
और दूसरे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और इसका काम है आइबुप्रोफेन का, वो यहाँ पे शो किया गया कि ये जो मतलब है कि तो यही काम कर रहा होता है, मतलब कि इनको ब्लॉक कर देता है। दूसरा इबुप्रोफेन एज़ अ स्कैवेंजर यूज़ होता है, जो फ्री रेडिकल होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन फ्री रेडिकल जो होते हैं, तो वो उनको क्या कर देता है, उनको भी कहा कहा जाता है। तो इसी तरह उसके बॉडी के अंदर स्पेशली यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं कि फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल रेडिकल है या नाइट्रस ऑक्साइड रेडिकल है या नाइट्राइट जो नाइट्रेट रेडिकल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कैन पोटेंशियली इनहिबिटेड नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन, वो नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन इनहिबिट कर देते हैं। तो इसी तरह बॉडी के अंदर ये भी एक और इशू को भी ये रिज़ॉल्व कर देता है। तो इसके बाद जो है इनका वो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में आप लोगों को बताया था कि हमेशा जब आपको मैंने बताया था शुरू-शुरू में कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में जब भी ड्रग हम सिंथेसाइज़ करते हैं तो उसके डेफिनिशन पे जाते हैं कि ड्रग इज़ अ केमिकल, मतलब कि आपको ये पहले मैंने डिफाइन कराया था ना कि केमिकल सब्सटेंस है जिसका वेल नोन स्ट्रक्चर होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म को और फिर वो अपने बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है, तो पहले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि स्ट्रक्चर अपनी एक्टिविटी दे रहा होता है। तो स्ट्रक्चर में हमने 3 इसके 3 पो 4 पोर्शन है कि यहाँ पे इसका फ़र्ज़ करें बेंज़ीन ले रहे हैं, तो बेंज़ीन की यहाँ पे 2 तरफ से सब्स्टिट्यूशन है। एक तो इसका मतलब कि पैरा ये दोनों जो है इनके हाथों सनी के पैरा पोज़ीशन पे 1 और 4 पोज़ीशन पे पैरा पोज़ीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर हम पहले इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ये अल्काइल ग्रुप है, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है। और इसी तरह मैंने ये बेंज़ीन रिंग है, ये इनका होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर इसने अपनी एक्टिविटी देनी इन्हिबिशन के तौर पर काम करना है। और तीसरा जो पॉट है वो है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और साथ-साथ यहाँ पे कायरल सेंटर भी मौजूद है, अल्फ़ा कार्बन पे ये कायरल सेंटर भी मौजूद है और ये ब ऊपर लिखा भी है कि अल्फ़ा कार्बन इज़ अ कायरल एंड एस एनेंटियोमर होगा। तो वो ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आर के। तो दूसरा ये एक आर यहाँ पे शो R2 उसको शो किया गया है, मिथाइल ग्रुप है और ये 4 जो है लास्ट 4 पर सपोर्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक है। तो ये इसी तरह इनका ये स्ट्रक्चर है। अब इनकी डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी शो करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए और इससे भी मतलब है कि ये क्या करेंगे, ये जब ड्रग है ये जाके आप लोगों को ये भी बताया कि टारगेट साइट पे जाके वहाँ पे वो इंटरैक्ट करेगा ये ड्रग और ये इंटरैक्ट किसके साथ करता है, वो 4 किस्म के मैंने आपको बताए थे कि मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं, तो वहाँ पे वो इंटरैक्ट करते हैं। अब ये किस मोड ऑफ एक्टिवेशन पे भी इंटरैक्शन पे भी हम बात करेंगे और इनके जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है यानी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि ये जो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है उस पे बात करते हैं, इसको हमने R2 कहा है कि R2 अगर फर्ज़ करें आइसोब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। साइज़ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें आइसोब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा और स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, इथाइल है, वो रिड्यूस एक्टिविटी होगी। अगर लॉन्गर है तो उसे मतलब कि शार्पली रिड्यूस होगी। इसका मतलब ये है कि ये मैंने पहले भी बताया था कि ये 2 वजूहात हो सकते हैं, या तो इनकी इंटरैक्शन फर्ज़ करिए जो प्रोआइसोब्यूटाइल है वो कौन से फिज़िकल इंटरैक्शन शो करते हैं, वन डेर वाल इंटरैक्शन। तो उनकी वजह से या दूसरी बात मैंने बताई कि उसके जो एक्टिव साइट है उसमें फिटिंग की वजह से ये इनकी एक्टिविटी एनहांस भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। और इससे भी मतलब है कि ये भी आप लोगों को पता है कि ये बताया था, ये पढ़ाया था कि ड्रग जो है क्यों न्यू फंक्शन नहीं दे रहा होता किसी भी सेल को, ऑर्गन्स को, सिस्टम को, बल्कि जो पहले से ऑलरेडी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है, उनके पेस को वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसकी सिर्फ़ मैक्सिमम मतलब कि एनहांस करता है, ये रिड्यूस करता है एक्टिविटी। तो हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो उनकी वजह से अगर एनहांस होती है, इसका मतलब है एज़ अ गुड इन्हिबिटर के तौर पर, पोटेंट इन्हिबिटर के तौर पर ये फिर काम कर रहा है। अगर वो मतलब इनकी एक्टिविटी नहीं तो इसका मतलब एज़ इन्हिबिटर के तौर पर काम नहीं कर रहा है या कम कर रहा है। तो इसी तरह हम ये यहाँ पे एक और भी R1 जो है मतलब कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट है जो आइसोब्यूटाइल है, इसको R1 कहा है कि ये वाला जो अगर इसकी जगह हम कोई हेटेरोसाइक्लिक जो है वो भी लगा सकते, तो इसकी वजह से एक्टिविटी क्या होगी, वो भी एनहांस होगी बाय may रिप्लेस बाय अदर एराइल हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप्स। ये तो हो गई फर्स्ट वाले पार्ट पे। दूसरा पार्ट आता है, हम आते हैं एराइल की तरफ। यहाँ पे जो एराइल है इनकी बात करेंगे कि एराइल सब्स्टिट्यूटेड बाय फ्लोरीन एंड क्लोरीन बेस्ट एक्टिविटी शो करेगा। अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो इनकी वजह से इनकी एक्टिविटी और भी इनहांस होगी। तो ये भी मतलब है कि यहाँ पे भी 2 किस्म के फिजिकल इंटरैक्शन पाई स्टैकिंग भी शो कर सकते हैं, वंडर वाल इंटरैक्शन भी शो कर सकता है ये वाले बेंजीन रिंग जो है
आप लोगों को ये भी पता पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि अब ये तीसरा जो पोर्शन है वो ये है, इनके यहाँ पे एक तो कायरल सेंटर है, इस पे बात करेंगे कि अल्फा कार्बन जो है इज़ कायरल एंड एस एन्टीमर ऑफ द प्रोफिन इज़ द मोस्ट पोटेंट इन्हिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज। अगर यहाँ पे एस वो का आइसोमर्स होगा, एन्टीमर्स होगा तो वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा एज़ कंपेयर टू आर की। एक तो ये दूसरी एक ये पोर्शन है इसका अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच। अब अगर मिथाइल है तो मिथाइल जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी। 2 काम कर रहा है, एक्टिविटी एनहांस करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। स्मॉलर और लॉन्गर सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो उसकी एक्टिविटी को वो डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये मोस्टली उसकी फिटिंग का मसला आएगा और इसी तरह वंडरवाल इंटरेक्शन तो बढ़ेगी अगर ग्रुप बनेंगे, लेकिन उसमें फिटिंग का कोई इशू आ रहे हैं वहाँ पे। तो इसी तरह जो एक्टिव साइट होते हैं उसमें ये सही तरीके से उसकी फिटिंग नहीं आ रही थी। तो लास्ट में वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो मोस्टली अपनी इंटरेक्शन शो करेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द टारगेट साइट। तो ये हो गई है ना कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी, ये स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी शो कर रहे हैं, या तो इनहेंस हो रही है इनकी एक्टिविटी या रिड्यूस हो रही है। और लास्ट पे ये बात मैं आपको करूंगा कि मतलब है कि ये जो इसको समराइज किया है कि पार्ट्स वन, पार्ट टू, थ्री जो है वो मोस्टली इंटरेक्ट करेंगे विद द टारगेट साइट ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम वाया वंडर वॉल इंटरेक्शन, वेयर एज फोर पार्ट्स वुड इंटरेक्ट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी आपको बता दिया था कि मतलब कि किसी किस्म के इंटरेक्शन शो करेगा। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को मतलब एक आज का लेक्चर में कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।